और सीधा ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। हमारी सहयोगी इला काजमी इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं जहां पर ये हादसा हुआ था। इला, वहां से क्या जानकारी मिल रही है? क्योंकि जो रिएक्शंस लोगों के आ रहे हैं उसमें यही बता रहे हैं कि इतनी बुरी तरह से जले हैं कि ये पहचान नहीं कर पा रहे कि जेंडर कौन सा है। अभी फिलहाल क्या सिचुएशन है, क्या वहां पर हो रहा है? बिल्कुल बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है। आज रात करीब 3:30 बजे भीषण आग लगी है। मैं आपको दिखाती हूँ जिन बिल्डिंग में आग लगी है उसके तीनों फ्लोर को आप देख सकते हैं जल करके एकदम खाक हो गया है और लोग इसके अंदर मौजूद थे। एक परिवार कल देर रात को ही आया था बाहर से, जिसके बाद वहां पर 6 से 7 परिवार मौजूद थे। आप देख सकते हैं काफी बड़ा ये बिल्डिंग है और जिसके बाद अभी कूलिंग का काम चल रहा है। आज 9 लोगों की जान चली गई है, कई लोग अभी भी लापता हैं। लगातार एम्बुलेंसेस आ रही, रिश्तेदार यहाँ पर आप देख सकते हैं टूट चुके हैं और एकदम भी बात करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन जो जानकार हैं उनसे जरूर हम लोग जानकारी लेंगे। सर, बहुत दुखद बात है और हम माफी चाहेंगे, लेकिन क्या कुछ हुआ? नहीं कर सकता मैडम, कुछ पता नहीं है। आग इतनी भयंकर लगी है ना, तो हमारे तो 3 जो रिश्तेदार थे, मेरे ब्रदर इन लॉ वगैरह रहते थे जी 4th फ्लोर पे, वो तीनों ही गुजर गए। 2 तो अभी एम्बुलेंस में चले गए, एक अभी लेडीज आ रही है, तो देखते हैं क्या बची है क्या हुआ है, पर बात ही नहीं कर सकते जी इस टाइम, तो इतनी बुरी हालत हुई है। हम समझ सकते हैं कि कितने परिवार रहते थे इस पूरी बिल्डिंग में? नहीं, इतना तो आइडिया नहीं है जी। वो तो 4th फ्लोर पे था उनका, और एक फैमिली और बता रहे हैं जैसे गुजर गए हैं, अरविंद जैन फैमिली। वो हमारे रिलेटिव तो नहीं है, किसी और ने बताया कि भाई वो आ गए थे, जानकार थे मतलब वो, लेकिन बस कुछ कह नहीं सकते मैडम को, सॉरी। देखिए लोगों की ना अभी देखिए स्थिति इस तरह की है कि कुछ उनसे बोला भी नहीं जा रहा, क्योंकि सब लोग यहाँ अभी शौक में हैं और सदमे में हैं। पूरा एक परिवार यहाँ पर चला गया है। जो हमें जानकारी मिल रही है यहाँ पर लोगों से, उनसे बातचीत करेंगे। मैम, आप यहीं पर रहती हैं? मैं मनजीत कौर शंटी शहीद भगत सेवा की सारी टीम के साथ आई हूँ। हमारे सारे वॉलंटियर्स रेस्क्यू में लगे हुए हैं। मुझे मेरे हस्बैंड शंटी जी का फोन आया था कि ऐसे करके आग लगे, तो मैं अपने सारी शहीद भगत सिंह सेवा दल की गाड़ियां, सारे उनकी बॉडी बैग्स और सारा सामान लेके ऊपर गए हैं। और इतनी भीषण आग कैसे लगी, कुछ आपको जानकारी? ये भीषण आग उससे एसी से लगी है जी, जो पता ही नहीं चला, फिर दुखता रहा और अभी तो ऊपर 2 फ्लोर की छत भी नीचे गिरने को है। अभी भी लोग फंसे हुए हैं? जी अभी भी हैं हमारी, उन्होंने 2-3-4 बॉडीज निकाल ली हैं, हमारे रेस्क्यूअर्स हैं। अभी और भी ऊपर हैं। एक तो माँ की गोद में बच्चा है, वो भी माँ की गोद में बच्चा लिपटा हुआ है, लेकिन शनाख्त भी हो नहीं पा रही है कि कौन किसकी बॉडी है। ये आप देख सकते हैं, इसमें भी डेड बॉडीज है, इसमें भी डेड बॉडी। देखिए इतना दर्दनाक वाकया हुआ है। ये बता रही है कि एक माँ ने अपने बच्चे को बचाने का प्रयास किया, उसने अपने सीने से उसको चिपकाया और उसको भागने का प्रयास किया, लेकिन यहाँ ताला वो नहीं खोल पाई और इसके चलते उनकी भी जान चली गई। इतना दर्दनाक हादसा है कि आसपास वाले सब यहाँ पर जो बिल्डिंग है उसको भी खाली करा दिया खतरे के मद्देनजर। आप लोग यहीं आसपास ही रहते हैं? मेरा बिल्कुल साथ वाला ही घर है और 3:30 बजे की बात है। हम लोग 3:30 बजे से लगे हुए हैं यहाँ रेस्क्यू करने के लिए, पर हम नहीं बचा पाए। हमारा बहुत दुख है कि 9 लोगों की डेथ हो गई। क्या यहाँ पर कितने परिवार रहते थे? क्या कुछ लोग यहाँ पर जो थे वो मौजूद थे सभी, या परिवार के कुछ लोग बाहर भी? जिस परिवार की डेथ हुई है उसके एक बेटा और बहू बाहर गए हुए थे, जिसकी वजह से वो बच गए। बाकी परिवार के लोग 5 लोग यहीं थे, तो वो नहीं बच पाए। 5 में कौन कौन शामिल था? बहू, बेटा, पोता, दादी, ये सब। कितना बड़ा बच्चा था? 1.5 साल का एक बच्चा था जो माँ के साथ लिपटा हुआ था। उन्होंने बचाने की कोशिश की? पूरी कोशिश करी थी। 3 लोग ऊपर छत की तरफ भागे, पर वो लॉक था जिसकी वजह से वो ऊपर नहीं निकल पाए। वो जीने पे ही 3 लोग डेथ कर गए। अभी भी कुछ लोग लापता हैं, सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है? नहीं, अब ऑलमोस्ट पता तो चल ही गया है, ऐसा नहीं है। और जो दूसरा परिवार था वो कहाँ पे था, कौन से फ्लोर पे था? वो शायद 3rd फ्लोर का परिवार था। वो बच्चों को तो नीचे उन्होंने, ऊपर से हम लोगों ने सब देखा, उन्होंने फेंका नीचे, गद्दे बिछा के उनको कैच किया बच्चों को, 2 बच्चों को। बाकी शायद उनकी वाइफ रह गई ऊपर, वो नहीं बच पाई। देखिए बेहद दुखद हादसा है। आसपास वाले जो लोग हैं वो भी इस समय काफी शौक में हैं और एक पूरा परिवार खत्म हो गया। कुछ जानकारी आप दे सकते हैं, क्या नाम था उनका, क्या कुछ? ये बहुत ही दुखद हादसा है
ये जो रात को आग लगी एसी के फटने से, अभी जो जानकारी मिली है यहाँ पर जैन परिवार के 5 लोग हैं जो इस आग में झुलसकर जिनकी मौत हो चुकी है, और उसमें से भी जो एक दुखद और जो है 1.5 साल का बच्चा जो कि अपनी माँ के साथ चिपका हुआ पाया गया। बॉडी तो नहीं उसकी, क्योंकि पता ये लगा, जानकारी ये मिली है पुलिस के द्वारा कि कंकाल ही मिला है उनका। और फायर ब्रिगेड जब यहाँ पहुंची तो बहुत से लोगों की उन्होंने जान भी बचाई। जानकारी ये मिली है कि लगभग 20 लोगों की जान फायर ब्रिगेड ने यहाँ पर आकर बचाई है। और 3-3:15 बजे की जानकारी है, क्योंकि पड़ोस के मकानों में भी आग पहुंची, धुआं पहुंचा। जब वहां के लोगों को जानकारी मिली तब वो लोग निकल कर आए और जो उनकी जिस घर में आग लगी थी उनकी मदद करने की उन्होंने पूरी कोशिश करी। और कुछ लोगों को नीचे गद्दा बिछाकर भी ऊपर से फेंका गया, उनको कुदवाया गया यहाँ पर, जिससे उनकी जान बची। और कूदने के भी एक उसके अंदर एक फ्रैक्चर भी हुआ है एक महिला को, उसको अस्पताल में गया। लेकिन ये दुखद हादसा है, अब इसके बारे में क्या कुछ शब्द नहीं है हमारे पास कहने। बिल्कुल शब्द नहीं है। और देखिए यहाँ पर जो आसपास के लोग हैं वो भी काफी सदमे में। उनका कहना है कि आसपास के घरों में भी आग की लपटें पहुंच गई थी। आप देखिए कि हादसा जहां पर हुआ उससे ये जो घर है वो काफी दूर है, लेकिन इस यहाँ तक की आग पहुंच गई थी, जिसके बाद ये सभी बिल्डिंग्स को फायर ब्रिगेड ने खाली कराया और 20 से ज्यादा लोगों की जान भी यहाँ पर दमकल विभाग ने बचाई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर दमकल की गाड़ियां खड़ी हैं, लेकिन लगातार हमें नजर आ रहा है कि एम्बुलेंस आ रही है और शवों को निकाला जा रहा है। और जो परिवार वाले हैं वो आ रहे हैं, रिश्तेदार पहुंच रहे हैं इस जगह पर, लेकिन अभी जो स्थिति है वो बात करने लायक स्थिति नहीं है उनकी। आसपास के जो पड़ोसी उन्होंने बताया कि किस तरह से जो जैन परिवार है उसके 5 लोगों की जान चली गई। वहीं जो 3rd फ्लोर पर परिवार रहता था वहां पर भी एक महिला की जान गई है। अभी भी शिनाख्त की जा रही है, लेकिन जो शव है वो इस स्थिति में है कि शिनाख्त होने में थोड़ी मुश्किलें हो रही है। अभी भी कूलिंग चल रही है। और इला, अब तक आपने जो बातें की हैं उससे इतना तो समझ में आया है कि 3:30 बजे आग लगी थी, परिवार मौजूद था, बड़ी कोशिश हुई, आसपास के लोगों ने भी कोशिश की कि लोगों को बचाया जा सके। लेकिन शायद वहां पर जरा पता कीजिएगा, अगर आपके आसपास कोई फायर ब्रिगेड के लोग भी हों, कि अंदर की बनावट कैसी है। क्या उसी वजह से लोग बाहर नहीं निकल पाए? क्योंकि जो फायर एस्केप के लिए इमारत के अंदर एक अलग से सीढ़ियां भी होती है, क्या वो व्यवस्था नहीं थी जिस वजह से कोई परिवार नीचे नहीं आ पाया? और दूसरी चीज ये है कि क्या अंदर कोई फायर फाइटिंग के लिए कोई इक्विपमेंट रखा हुआ था जिसकी वजह से इतना भयानक हादसा हो गया? एक बार आप कोशिश कीजिए, अगर लोगों से बात हो जाए, पुलिस से बात हो जाए या फिर फायर ब्रिगेड के लोगों से बात हो जाए। में यहाँ पे दमकल कर्मी मौजूद हैं, लगातार वो यहाँ पर कूलिंग कर रहे हैं, कूलिंग का काम यहाँ पर किया जा रहा है। ऐसे में वो लोग व्यस्त हैं, लेकिन जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं, आसपास के जो पड़ोसी लोग मौजूद हैं जिन्होंने जान बचाने की पूरी प्रयास किया, यहाँ तक कई लोगों की जान बचाई भी, उनसे जरूर हम बातचीत करेंगे, उनसे जरूर जानेंगे। हालांकि जो हमें अभी नजर आ रहा है कि यहाँ पर लोगों ने जो बताया है वो यही बताया है कि जो ताला लगा था जिसकी वजह से छत तक नहीं पहुंच पाए और उतना वक्त भी नहीं मिला। मैम, जो ये बिल्डिंग की बनावटें हैं वो किस तरह की, क्या निकल पाना मुश्किल था? एक ही एग्जिट था? क्या वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह मौजूद थे? आजकल डिजिटल लॉक का सिस्टम है, आपको पता है, वो आग लगने की वजह से ब्लॉक हो गया है सिस्टम। ये लोग निकल नहीं पाए। जो जीने वाला जो पोर्शन था वो भी इसी चक्कर में ब्लॉक हो गया, वो भाग नहीं पाए। और ये थोड़ा सा जो जाल सेफ्टी के लिए हम लगाते हैं, पर इसमें हमें ना दरवाजा बनाना चाहिए ताकि कभी जरूरत हो तो हम निकल भी पाए। तो वो जाल काटने में पीछे से, क्योंकि इतनी भयंकर आग लगी थी, क्योंकि मेरे घर का भी एक कमरा जला है, मुझे पता है, आग इतनी भयंकर थी कि उसको कंट्रोल करना, इतनी फायर ब्रिगेड्स आई थी तब भी आग नहीं बुझा पाए। 7 बजे जाके प्रॉपर आग बुझा पाए हम। फायर एक्सटिंग्विशर्स वगैरह मौजूद थे सर? मैं यहाँ था नहीं, अभी आया हूँ आधे घंटे। लेकिन जिस तरह से घरों की बनावटें हैं, क्या आपको लगता है कि एग्जिट एक ही है या सीढ़ियां एक ही हैं? ये फ्रंट से तो खुला हुआ था, पीछे से पूरा पैक था, इस वजह से ही प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि एम्बुलेंस ने लोगों को यहाँ से बाहर निकाला है। ठीक है, 4 बजे की बात थी जब हमें पता लगा 7 वाली बिल्डिंग में ये 3 फ्लोर पूरे जल चुके थे और 7 में से भी मतलब ये वाले फ्लोर भी साइड पूरा जल रहा था। 4 बजे की बात है, अब हो सकता है और पहले लगी हो 3:30 बजे। क्या आप लोगों के फायर एक्सटिंग्विशर्स वगैरह होते हैं घर में? हाँ जी है, बिल्डिंग में है। ये बिल्डिंग तो अभी बनी है, कुछ टाइम हुआ है इसको, बिल्कुल नई कंस्ट्रक्शन है, 5-6 साल हुए होंगे, ज्यादा नहीं हुए इसको। क्या वो पहुंच ही नहीं पाए वहां तक? पता नहीं, अब जहाँ पे ऊपर गए थे लेकिन ऊपर लोग लगा हुआ था,
लोग लगा हुआ था, उसकी वजह से वो ऊपर जा नहीं पाए, फंस गए। जो आग लगी थी वो मतलब सीढ़ी में धुआं पूरा फैल गया, वो सारा ब्लॉक हो गया और जो लिफ्ट थी वो भी ब्लॉक हो गई। सायरन बज रहा था तो नहीं हो पाया। जितने लोग थे यहाँ से बाहर निकाले, पीछे वाले जो थे वो फंस गए। मैम आप भी यहीं पड़ोस में रहती हैं? मैं तो दूर रहते हैं। अच्छा, आपको जानकारी मिली है? मैं तो जानकारी मिली है, देखने आई हूँ कि क्या हुआ है। ऐसे टीवी में न्यूज आ रही थी तो देखने आई हूँ। ठीक है। और देखिए यहाँ पर वो लोग भी मौजूद हैं जो यहाँ आसपास काम भी करते हैं। आप लोग यहाँ पे काम करते हैं? आप कब काम करते हैं इस बिल्डिंग में? 1 साल से काम कर रही हूँ मैं सारी भाभी के घर में। बहुत अच्छी थी। कौन कौन था उनके परिवार में? 2 बेटे थे उनके, अम्मियाँ भी थे। अच्छा, और दूसरा बेटा अभी बाहर? वो कल ही बाहर गया सवेरे, परसों तो था, कल बाहर गया सवेरे। 11:30 बजे निकली काम करके, 10 बजे बिल्कुल सब ठीक ठाक थे। आज सुबह कब आपको जानकारी? अभी मिली मुझे जानकारी, जब मैं देखने इधर आई हूँ। क्या पता चला आपको? ये ऐसा हादसा हो गया अचानक। कैसे आग लगी कुछ पता चला? कुछ भी पता नहीं चला। देखिए ये काम करती थी जैन परिवार के घर पे और देखिए इनका भी रो रो करके बुरा हाल है। कह रही हैं रात को आई थी 10 बजे, तब तक सब सही सलामत था और सब हंसी खुशी था, लेकिन आज सुबह इनको जानकारी मिली कि किस तरह से पूरा ही परिवार खत्म हो गया। और जो लोगों ने बताया वो यही बताया कि आग इतनी भयावह थी, भयंकर थी कि कोई कुछ कर पाता उससे पहले ही लोग अंदर फंस गए थे। जो बाहर की तरफ आपको इलाका दिखेगा, यहाँ से बालकनियों से कई लोगों को बचाया दमकल विभाग ने भी और लोगों ने भी, लेकिन पीछे क्योंकि ये बंद था तो बचाना थोड़ा मुश्किल था। आप मैम कोई रिश्तेदार हैं आपके? नहीं, मैं इस क्षेत्र से ही हूँ और डिप्टी मेयर हूँ दिल्ली में। बहुत ही दुखद घटना है, बहुत दुखद। इतनी बड़ी कैजुअलिटी हो जाना और मतलब इसमें दुख कह नहीं सकते। एक ही परिवार के इतने लोगों को एकदम से रात को ऐसे समय में हुआ और ऐसा शॉर्ट सर्किट हो गया। किन कारणों से हुआ उस पर भी पता करना पड़ेगा और सफोकेशन से भी लोग, क्योंकि छत से। आप मैम एमसीडी से हैं तो आपको जानकारी होगी कि यहाँ पर जो बिल्डिंग की बनावट थी, क्या मतलब इसलिए निकलने में परेशानी हुई लोगों को क्योंकि जाल वाल लगे थे? लोग बता रहे हैं कि दरवाजा नहीं खुल पाया। इसकी जानकारी पूरी तरह से अभी नहीं प्राप्त हुई है, पर छत में लॉक लगा था तो शायद छत से निकलने का रास्ता नहीं था, जो जानकारी अभी मिली है। कि तो ये एमसीडी की डिप्टी मेयर हैं, अभी नव नियुक्त हैं और इसके बाद ये भी यहाँ पर इलाके में पहुंची हैं और आपको बता रही हैं कि किस तरह से लॉक लगा था, डिजिटल लॉक लगा था और जो लिफ्ट थी वो दोनों ही काम नहीं कर रही थी। और अमूमन जो दिल्ली की बिल्डिंग्स होती हैं उसके अंदर जो सीढ़ियां होती हैं वो एक ही रास्ता होता है, तो ऐसे में सीढ़ियों से लोगों ने ऊपर भागने का प्रयास किया, ऊपर छत पर भागने का प्रयास किया, लेकिन क्योंकि ताला वहां का बंद था और लोग खोल नहीं पाए तो सीढ़ियों पर ही ट्रैप हो गए कई लोग तो। और अभी भी आप देखिए शवों को जो निकालने का वो सिलसिला है वो जारी है और ये इतना भयावह हादसा है, इतना दुखद हादसा है कि कुछ भी किसी का बोल पाना भी मुश्किल है। शब्द नहीं आ रहे हैं मुंह में कि किस तरह से अपनी ये भावनाओं को आपके साथ अगर और जो रिश्तेदार है वो तो देखिए यहाँ पर उनकी हालत पर एसी के शॉर्ट सर्किट हुआ है वहाँ पर, जो पुलिस ने भी हमें बताया है। और उसके अंदर एक बॉडी फर्स्ट सेकंड फ्लोर पर मिली है, 5 बॉडी थर्ड फ्लोर पर मिली हैं और 4th फ्लोर पर आपके 3 जो लोग 4th फ्लोर की छत पर भागे लॉक लगा होने की वजह से वहाँ धुएं की वजह से जिनकी डेथ हो गई। टोटल मिलाकर 9 डेथ हुई हैं और फायर ब्रिगेड ने 15 से 20 लोगों को बचाया। कुछ अपने आप कूदे, कुछ फायर ब्रिगेड ने जालियां काट के निकाला है लोगों को और लगभग ये 3:45 बजे हादसा हुआ है। बड़ा हृदय विदारक हादसा है और मैं मतलब विवेक विहार में, क्योंकि ये सारी अच्छे लोग यहाँ पूरे इसमें रहते हैं और मैं समझता हूँ 3:45 बजे का समय ऐसा रहता है कि व्यक्ति ज़्यादा नींद में होता है, इस वजह से भी ज़्यादा कैजुअलिटी हो पाई है, वो निकल पाने में असमर्थ हुए और आग का बहुत बड़ी भयानक आग थी। पुलिस भी और फायर ब्रिगेड को बुझाने में बड़ा टाइम लगा। टोटल मिलाकर 9 क्या नाम है डेथ हुई है, जिसमें 1 बच्चा है और 8 बड़े हैं और एक ही परिवार के 5 सदस्य मेरे को बताए गए हैं। बाकी
अन्य जो है पता लगेगा कौन कौन सी, क्योंकि बॉडी इस तरह से जल चुकी हैं कि उनको डीएनए के माध्यम से ही पहचाना जा सकता है कि ये किसकी बॉडी है। तो इसीलिए और बाकी फायर ब्रिगेड ने लगभग 15 से 20 लोगों की जान को यहाँ पर बचाया है।